एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 e रेज टू द पावर x अपॉन में साइन x और हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो बेटा आप थोड़ा सा इस बारे में पहले से भी जानते हैं कि क्वोशिएंट रूल क्या होता है, तो उसको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो रूल है उसके हिसाब से साइन एक्स एज इट इज़, अर्थात न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस, अब की बार ई रेज टू दी पावर एक्स ऐसा कैसे ही छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स एंड जो नीचे साइन एक्स है इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रूल होता है, आप सभी बच्चे इसको अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पर ये साइन एक्स एज इट इज़ आ गया और ई की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो ई रेज टू दी पावर एक्स ही होता है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स एंड साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है आप जानते हैं वो होता है कोस एक्स और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया। आप चाहे तो आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हैं, कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी किया हुआ है, ई की पावर एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये हो गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, तो ये भी आपका आंसर हो गया। कुछ जगह इसको कैसे कर देते हैं, इसको इस तरीके से लिख देते हैं साइन एक्स ई रेज टू दी पावर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स कोस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन एक्स से एक कैंसिल हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं कोसेक एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स, क्योंकि 1 अपॉन साइन एक्स बचा था, ई रेज टू दी पावर कोस अपॉन साइन ये हो जाएगा कोट एक्स और 1 अपॉन साइन हो जाएगा कोसेक एक्स। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी आप, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ तक करें या यहाँ तक, वो आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स। तो बेटा यहाँ पर आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। चेन रूल किस तरीके से, क्योंकि हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू दी पावर एक्स ई रेज टू दी पावर एक्स होता है, लेकिन वो होता तब है जब यहाँ पर एक्स हो। अब आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो ये इनवर्स फंक्शन ई की पावर में दी हुई है, तो हमें यहाँ पर सीधा फॉर्मूला इम्प्लाई नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और चेन रूल में हम क्या देखते हैं आपको पहले ही पता है, हम एज्यूम करते हैं कि जैसे यहाँ पर एक्स ही लिखा हुआ है और उसी के हिसाब से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पर जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जब यहाँ पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स, तो सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग टू ई, तो ये हो जाएगा ई रेज टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई रेज टू दी पावर एक्स इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ये जो फंक्शन थी इसको आपने क्या माना था, सिंपल एक्स, तो अभी यहाँ पर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब ये ई साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़ रहेगा और साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चूँकि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, तो यही चीज़ हमने यहाँ से यहाँ पे लिखी। अब आप इसको चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए रेज टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू दी पावर एक्स रेज टू दी पावर 3, अर्थात पहले ई की पावर एक्स की पावर 3 है। अब आप जब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही परिकल्पना जो अभी थोड़ी देर पहले की थी, हम दिमाग में रखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू दी पावर एक्स क्या होता है, ई रेज टू दी पावर एक्स, लेकिन होता तब है जब यहाँ पे एक्स हो। ये सिंपल बेसिक फॉर्मूला आपको पहले से ही बताया गया है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में ई रेज टू दी पावर जो है वो एक्स ना होके क्या है, एक्स क्यूब। तो यहाँ पर हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, कोरस्पोंडिंग टू ई जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा ई रेज टू दी पावर एक्स रेज टू दी पावर 3 इनटू डेरिवेटिव ऑफ, अब ये जो पूरा का पूरा है इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू दी पावर 3, ये आपकी चेन पूरी हो गई। अब ये ई रेज टू दी पावर एक्स रेज टू दी पावर 3 ऐसा कैसे रहेगा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन, ये होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पर एन क्या है, 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 3 माइनस 1, 3 पहले ले आएंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू ई एक्स रेज टू दी पावर 3 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 2। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको चाहे तो यहाँ पे लिख लो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स रेज टू दी पावर 3। तो ये आपका जो है आंसर है, यहाँ पे छोड़ो चाहे यहाँ पे छोड़ो, आंसर दोनों एक ही जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है साइन टेन इनवर्स ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स। अब आप देख रहे हैं कि ये एक चेन बनी हुई है, बिना इस x के ये e कुछ नहीं है, और बिना इस पूरे के ये कुछ नहीं है, और बिना इस पूरे के ये कुछ नहीं है। कहने का मतलब है कि एक की वैल्यू दूसरे की वैल्यू को, दूसरे की वैल्यू तीसरे की वैल्यू को इफेक्ट कर रही है, इसलिए यहाँ पर आपको चेन बनानी पड़ेगी। और चेन यहाँ पर कितनी है, 3, कोरस्पोंडिंग टू ई, कोरस्पोंडिंग टू टेन और कोरस्पोंडिंग टू साइन। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो पहले कोरस्पोंडिंग टू साइन, एंड वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कोस एक्स। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हो जाएगा कोस, और ये एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन के कोरस्पोंडिंग हो गया। अब ये एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स। अब हमें पता होना चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आपको बताए जा चुके हैं। तो आप उसी थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लिखेंगे कोस टेन इनवर्स ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स। अब 1 क्या ना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स और पूरे का स्क्वायर। अब ये हो गया कोरस्पोंडिंग टू 10 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स। ये हो गया, ये हो गया, अब ये बचा हुआ है कोरस्पोंडिंग टू ई। तो अब थोड़ा सा इसको एक साथ नज़दीक लिख लेते हैं, कोस टेन इनवर्स ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स, इस तरीके से इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, डिवाइड बाई 1 ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको आप माइनस में 2x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइनस में 2x।
इनटू, अब कोरस्पोंडिंग टू ई, ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स। लेकिन यदि ये x होता तो सिंपल x था। अब क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि हमने माइनस एक्स को ऐसे मानते हुए क्वेश्चन सोल्व किया है कि जैसे सिंपल एक्स था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको मैं पहले ले आऊँगा e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स इंटू कोस टेन इनवर्स e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस 2x, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1, तो हम माइनस यहाँ पे शुरुआत में ले लेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, चाहो तो इस पूरे को इसके साथ इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो आपका ये जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हुआ, आंसर आया माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स कोस टेन इनवर्स ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स 1 प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस 2x। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। उम्मीद है आपको ये 4 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log cos e रेज़ टू द पावर x। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, विदाउट दिस cos do not have any value and without cos e raised to the power x log has no value। so हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक की वजह से दूसरे की हैसियत है, दूसरे की वजह से तीसरे की है, अर्थात एक की होना दूसरे को प्रभावित करता है, दूसरे का होना तीसरे को प्रभावित करता है। इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, चेन रूल। ठीक है, तो हम कोरस्पोंडिंग टू यहाँ पर जब लॉग के हिसाब से लेंगे तो हम क्या जानते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x होता है। तो वही कॉन्सेप्ट हम अपने माइंड में रखेंगे। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट जब हम लॉग के कोरस्पोंडिंग करेंगे, अर्थात जो हमारी फर्स्ट कड़ी है, तो ये आ जाएगा 1/cos e रेज़ टू द पावर x, अर्थात लॉग के आगे जो पूरा है उसको हमने सिंपल x मानते हुए इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos e रेज़ टू द पावर x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये एज इट इज चलेगा 1/cos e रेज़ टू द पावर x। अब cos का क्या होता है, हम जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखेंगे, यहाँ पर माइनस पहले लगा देंगे और ये हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा, साइन e रेज़ टू द पावर x इनटू, अब हमने इसको केवल cos को ध्यान में रखा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो बचा हुआ था अर्थात e की पावर x, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जब इसको आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू दिस साइन e रेज़ टू द पावर x, एंड वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू द पावर x इज e रेज़ टू द पावर x डिवाइड बाई cos e रेज़ टू द पावर x। तो अब आप यहाँ पर चाहे तो इसका आंसर इस तरीके से यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो एक चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं, साइन x अपॉन कोस x हम जानते हैं क्या होता है, tan x। तो उसी थ्योरी को जैसे अब तक हम एज्यूम करते हुए आए हैं, तो यदि यहाँ पर साइन e रेज़ टू द पावर x अपॉन कोस e रेज़ टू द पावर x होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं tan e रेज़ टू द पावर x। तो ये जो थ्योरी है ये यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस, ये मैं पहले लिख देता हूँ, e रेज़ टू द पावर x इंटू tan e रेज़ टू द पावर x। तो ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो और यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन है इनमें आप बड़े ही आराम से चेन रूल का अप्लाई कर सकते हो, और चेन रूल की जो थ्योरी है उसको बड़े आराम से अप्लाई करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो थोड़ा सा बच्चे कई बार देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इस तरीके का क्वेश्चन तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है,
जबकि ये जो क्वेश्चन है आम क्वेश्चनों की तरह उसी तरीके से आसान है, ठीक है। बस इसमें बीच के जो कुछ नंबर्स हैं वो उन्होंने मिस कर दिए, अर्थात ने डॉट डॉट करके लिख दिया है, और इसी चीज़ का फ़ायदा वो उठाता है हमें कंफ्यूज करने में। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस जैसे एक ट्रेंड पकड़ना है। ट्रेंड क्या है? 1x⁻², फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, अर्थात बीच के 2 मिसिंग हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अभी तक चेन रूल आपने अप्लाई की है उसको हम अब डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करेंगे, अर्थात हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले d/dx ऑफ e⁻x प्लस d/dx ऑफ e⁻x² प्लस d/dx ऑफ ex⁻³ प्लस d/dx ऑफ e⁻x⁴ प्लस d/dx ऑफ e⁻x⁵। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही हो जाएगा, प्लस कोरस्पॉन्डिंग टू e करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻, जो ऊपर है e⁻x² इंटू x² का डेरिवेटिव करेंगे वो हो जाएगा 2x, प्लस कोरस्पॉन्डिंग टू e ये हो जाएगा e⁻x⁵ इंटू, अब x⁻³ का करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², प्लस जब कोरस्पॉन्डिंग टू e करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻x⁴ इंटू x⁻⁴ का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 4x⁻3। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा ex⁵5, अर्थात कोरस्पॉन्डिंग टू e तो डेरिवेटिव यही आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5x⁴। और इन सब में एक थ्योरी का यूज़ किया गया है, वो है डेरिवेटिव ऑफ x⁻n इंटू x⁻n−1, अर्थात एक पावर कम हो जाती है और यहाँ पर जो पावर होती है वो लिख जाती है। यहाँ पर लिख सकते हैं e⁻x, इनको पहले ले आते हैं 2x e⁻x², ये हो जाएगा 3x² इंटू e⁻x⁵3, ये हो जाएगा 4x⁻3 e⁻x⁴ प्लस 5x⁻4 इंटू ex⁵5। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आया। आप इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 5.4 के जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं ये समझ आए होंगे। इससे जो आगे के क्वेश्चंस हैं आप उन्हें खुद ट्राई कीजिए, आसान क्वेश्चंस हैं। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस इन विच वी मेक यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ के बेस पर जो क्वेश्चंस आगे हम सोल्व करेंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी बच्चे थोड़ा सा लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ध्यान से समझें, और उनको समझने के बाद थोड़ा सा उनके जो लॉज हैं उनको एक बार ध्यान से देखेंगे और उन्हें कहीं नोट कर लेंगे, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू।